सभी लोग 27 तारीख से अपने रामलीला मैदान जंतर मंतर से होते हुए तमाम आंदोलन को करके आज 10 तारीख का जो कार्यक्रम था, हम लोगों ने 10 तारीख के कार्यक्रम को एक सफल अभियान के तहत दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मनाया। अब कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हुए कल हम सभी लोगों ने घोषणा करी थी कि पूरे देश में 30 जनवरी को हम सभी लोग पूरे देश के जनपद कार्यालयों पे बैठेंगे और इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और 30 जनवरी को पूरा देश अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर तमाम जगहों तक जाएगा और तमाम विभिन्न बातें जो हम सभी लोगों ने करी थी एक महाजन आंदोलन में तब्दील करना। तो उसके क्रम में दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हम लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी और तमाम प्रशासनिक अफसरों से मंथन होना, क्योंकि दिल्ली की पुलिस प्रशासन 1 घंटा पहले बैठी हम लोगों के साथ, उसका बुलावा आया कि आप लोगों का कार्यक्रम का परमिशन के विषय पे अपनी बात रखी जाए। तो हम लोग दिल्ली के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभी बैठक करके आ रहे हैं और बैठक के दौरान हम लोगों ने दिल्ली के कार्यक्रम की रूपरेखा भी उनको बताई। उन्होंने हम लोगों से दिल्ली के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भाई दिल्ली में 26 तारीख का कार्यक्रम 26 जनवरी है, उसके बाद 4 दिन तमाम वो परिस्थितियाँ आती हैं जिससे पुलिस प्रशासन व्यवस्था सरकारी तंत्रों को बड़ा करने में लगी रहती है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में आपके यहाँ से जो भीड़ आएगी या आपके जो लोग आएंगे हम उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप प्रोसेस में आ रहे हैं, उन्होंने परमिशन का कागज़ लिया हमसे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली में जंतर मंतर पे कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करी। उन्होंने उस कार्यक्रम को 31 से आगे करते हुए 1 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम करने की अनुमति दी है। कहाँ है कागज भाई? लीजिए। 1 तारीख को अनुमति दिया है दिल्ली के कार्यक्रम के लिए। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के कार्यक्रम के लिए है। दिल्ली के कार्यक्रम के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने मांग करी है, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ दिल्ली पुलिस ने कॉपरेट किया। प्रशासन को इस बात का अंदाजा हो गया, वो जान रहे हैं और उन्होंने बताया 10 तारीख का ऐतिहासिक कार्यक्रम सरकार और प्रशासन के निगाहों में है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि और ये कहा कि आप कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, आप शांतिपूर्वक कार्यक्रम करेंगे, हम आपको परमिशन ग्रांट करने में हमको गुरेज नहीं है। और अंततः उन्होंने हमसे और हमारी टीम के तमाम 1-1.5 घंटे मंथन चलने के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता को आश्वस्त किया कि आपको कार्यक्रम पूरी तरह से करने की आज़ादी है, आप हमारे दिल्ली पुलिस का और सरकार का कोऑपरेट करिए। हम आपसे 31 तारीख तक का समय मांगते हैं, पहली तारीख से आप शांतिपूर्वक करेंगे तो आप 3 दिन नहीं 30 दिन भी कार्यक्रम करना चाहेंगे तरीके से, तो हमको कोई ऐतराज आपत्ति नहीं है। तो अब सभी लोगों ने मंथन किया कि जो हम लोगों ने 30 तारीख का कार्यक्रम तय किया है उस कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं है। ध्यान रखिएगा, उस कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं है। पूरा देश 30 तारीख को अपने अपने जनपद कार्यालयों पे जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से आंदोलन करेगा। अब एक बड़ी बात और है कि हम लोग भी उनके कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, यानी हमारी दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष और टीम अपना अपना कार्यक्रम का शेड्यूल तय करेगी। कहीं पूजिता मिश्रा, कहीं शहनाज जहां, तो कहीं मोहित कुमार और कहीं अभयदेव शुक्ला भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है 30 तारीख को। लेकिन ठीक 30 तारीख के कार्यक्रम को करके वापस आने के बाद सीधे दिल्ली की तरफ हम लोग भी वापस आएंगे और दिल्ली में 1 तारीख को से लेके अनवरत जब तक भारत की सरकार मान नहीं जाएगी, हमारे पैसे के भुगतान के रास्ते नहीं खोल देंगी, शांतिप्रिय तरीके से वो हमसे कहे हैं, हम भी ये उनको वचन दिए हैं कि हम शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम संपादित करेंगे। तो यह पहली तारीख से उन्होंने हम सारे लोगों को दिल्ली के कार्यक्रम को, जिसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग शामिल होंगे। तो उन लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि 30 तारीख के कार्यक्रम के बजाय जो दिल्ली के हैं, एनसीआर के हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, नोएडा सेक्टर के हैं, हरियाणा के हैं, यहाँ तक कि राजस्थान के भी लोग हैं और
पंजाब के भी लोग और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो 1 तारीख को कार्यक्रम करने आए दिल्ली में। और अगर चाहेंगे वो सब लोग जो 30 तारीख का कार्यक्रम समाप्त करके यहाँ दिल्ली आना चाहेंगे, वो भी दिल्ली में के कार्यक्रम में उनका स्वागत है और दिल्ली के कार्यक्रम को बढ़ा कर देंगे। यानी हम सभी लोगों को 3 तारीख तक के कार्यक्रम करने का मौका मिल गया। हम लोगों ने डिसाइड किया, उसके बाद 1 फरवरी का कार्यक्रम को तय किया गया। 1 फरवरी 2024 को सारा से संपूर्ण भुगतान के लिए दिल्ली का कार्यक्रम तय किया गया। 30 जनवरी को आप अपने अपने जनपद में बैठे और जनपद में बैठने के बाद पुनः आपको दिल्ली आना है और 1 फरवरी के कार्यक्रम को अनवरत जब तक कि भुगतान ना हो, संगठन का प्रयास, सारा पीड़ितों का प्रयास, दिल्ली से लड़ाई फिर कंटिन्यू चलेगी। लेकिन अपने अपने जनपदों में 30 जनवरी का कार्यक्रम करने के बाद वो सभी साथी दिल्ली की ओर रवाना करेंगे।